हेलो गाइस। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट के कितने प्रकार होते हैं या हमारे इंडिया में बेसिकली कितने प्रकार की इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट समझना बड़ा ज़रूरी है। ये आपकी जो बैंकिंग नॉलेज है उसको इम्प्रूव करेगा। पहला आता है इसके अंदर सिक्योरिटीज़। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में आता है सिक्योरिटीज़। सेकंड आता है डिपॉजिट्स और तीसरा इसमें आता है पोस्टल स्कीम्स। सिक्योरिटीज़, डिपॉजिट्स और पोस्टल स्कीम्स। चौथा इसमें आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को भी आप समझते हो, ये भी एक इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है। और इसमें एक पॉइंट और आता है रियल एसेट्स। इसको भी हम आगे कवर करेंगे अगले वीडियो में। तो ये बेसिकली 5 जो है टॉपिक हैं, इनको हम बारी बारी से अभी क्लियर कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे सिक्योरिटीज़ की, फिर उसके बाद डिपॉजिट, पोस्टल स्कीम। तो अब हम बात करते हैं पहले सिक्योरिटीज़ की। सिक्योरिटीज़ में बेसिकली क्या क्या आता है, किस तरह की इन्वेस्टमेंट आती है, उसे हम समझ लेते हैं। स्टॉक्स, स्टॉक आप समझते हो। बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स, ये डिवेंचर्स क्या है और बॉन्ड क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़ में ही ये पॉइंट आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। चौथा आता है मनी मार्केटिंग इंस्ट्रूमेंट्स और पांचवा आता है इसमें डेरिवेटिव्स। ये जितने भी हमने पॉइंट अभी देखे हैं ये सिक्योरिटीज़ के अंडर आते हैं। स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड एंड डिवेंचर्स और आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, मनी मार्केटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, डेरिवेटिव्स और एक ये छठा पॉइंट है इसमें म्यूचुअल फंड, जो बड़ा पॉपुलर है। आप ऐड देखते होगे म्यूचुअल फंड की, इसको भी हम आगे कवर करेंगे अगले वीडियो में। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने। सिक्योरिटीज़ के बाद आता है डिपॉजिट्स। अब ये डिपॉजिट्स क्या होता है और इसके अंडर कितने पॉइंट्स आते हैं। तो पहला इसके अंदर पॉइंट्स आता है बैंक डिपॉजिट्स, जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, आरडी हो, एफडी हो। और सेकंड आता है इसमें एनबीएफसी डिपॉजिट्स। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, वो बैंक्स में चलता है और ये एनबीएफसी में चलता है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ में। तो दो तरह के डिपॉजिट्स ये एक्सेप्ट होते हैं बैंक्स में और एनबीएफसी कंपनीज़ में। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। फिर हमने जो नोट किया था उसके हिसाब से हम आते हैं पोस्टल स्कीम्स, यानी जो डाक खाना होता है उसमें जो स्कीम्स चलती हैं वो भी एक सेविंग का हिस्सा होती हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आता है और समझने की कोशिश करते हैं। पहला आता है इसमें एमआईएस, यानी मंथली इनकमिंग स्कीम्स। दूसरा इसमें आता है एनएसएस, यानी नेशनल सेविंग स्कीम्स। दो पॉइंट ये क्लियर हो गए आपके, एमआईएस, एनएसएस। फिर तीसरा आता है इसमें विकास पत्र। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि ये विकास पत्र क्या होता है। फिर चौथा आता है पीपीएफ, इसको भी आप जानते हैं बड़ा पॉपुलर है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड्स। ये हमने यहाँ पर 4 कवर कर लिए हैं, ये पोस्टल स्कीम्स के अंडर आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक क्लियर करते हैं। अब आता है इंश्योरेंस। जैसा कि हमने पीछे देखा था इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट का ही तरीका है, सेविंग का ही तरीका है। अब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इंश्योरेंस में कितने तरह के टॉपिक्स होते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला होता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, आपको पता है आसपास होती हैं, जीवन बीमा इसको बोलते हैं। दूसरा होता है यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। दो तरह के इसमें ये आते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है रियल एसेट्स। अब रियल एसेट्स में क्या क्या आते हैं, रियल एस्टेट पॉपुलर वर्ड है, इसको भी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे 1 बाय 1 करके। दूसरा क्या आता है इसमें प्रेशियस मेटल, यानी मेटल्स का मतलब आप समझते हैं, प्रेशियस मेटल्स, बहुमूल्य मेटल्स। और तीसरा इसमें आता है, ये बड़ा पॉपुलर है, आर्ट एंड एंटिक्स।